श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम सुमन का पुतला दहन किया गया एवं राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर उज्जैन संभाग अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह चुंडावत ने बताया कि हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा सांगा राजपूत समाज के ऊपर राज्यसभा के सांसद राम सुमन द्वारा सदन में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। महापुरुष किसी जाति या व्यक्ति विशेष के नहीं होते, बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव होते हैं और उनका सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन राज्यसभा के सांसद राम सुमन के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उससे संपूर्ण राष्ट्रीय समाज में काफी आक्रोश है और सदन में ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी भाषा पर ही नियंत्रण नहीं रख सके। सदन के ऐसे सदस्य की सदस्यता तत्काल निरस्त की जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जिससे आगे कोई भी व्यक्ति किसी महापुरुष के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे और यदि करे तो उसकी सदस्यता स्वयं निरस्त हो जाए। इस अवसर पर दुर्गेश सिंह राणावत ने यह भी बताया कि महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, उनका एक हाथ एक आंख नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को मारकर अपने देश की रक्षा करी थी। ऐसे व्यक्तियों को इतिहास में तोड़ मरोड़ कर पेश करने का अधिकार ऐसे राज्यसभा सांसद को नहीं है। एवं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रताप सिंह चौहान द्वारा राम सुमन को जूते मारने वाले एवं मुंह काला करने वालों को 5 लाख रुपए नगद इनाम भी घोषणा की गई है। इस अवसर पर उज्जैन संभाग अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह चुंडावत, दुर्गेश सिंह राणावत, मंगल सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह शक्तावत, युवराज सिंह शक्तावत, सोनू बना पवार, टिंकू बना महुआ, अजय बना, भेरू सिंह भाटी, पुष्पेंद्र सिंह झाला, रोहित बना पेटलावत, सरपंच अनिल सिंह देवड़ा, शैतान सिंह राजावत, मांगू सिंह शक्तावत, अरविंद सिंह राठौड़ आदि करणी सैनिक उपस्थित थे। पुतला दहन किया गया है, किसका पुतला दहन किया गया है, किस बात को लेकर किया गया है, क्या समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं रामजी सुमन करके, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने हमारे वीर पुरुष हिंदुआ सूरज राणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी थी। राज्यसभा के अंदर रिपोर्टेड है ये बात, और उसका कहना यह है कि राणा सांगा ने किसी एक दुर्दांत अपराधी को लेकर के आया किसी लोकल को हराने के लिए, तो उसको इतिहास का पूरा ज्ञान भी नहीं है। और ऐसे लोगों को मैं बताऊं कि इनकी राज्यसभा सदस्यता भंग होना चाहिए, जबकि हम ये बोलते हैं हम तो हैं राणा सांगा के वंशज हैं, हम तो बोल रहे हैं हम उनकी औलाद हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति कोई संदेह नहीं है। पर जो कह रहे हैं ना कि किसी को आयात करा लाने के लिए, भैया राजपूत समाज अपने आप में इतना सक्षम है कि किसी को भी हराने के लिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये जो हमारे राणा सांगा, हमारे पितृपुरुष राणा सांगा, 80 घाव शरीर के ऊपर, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, और तराइन से लेकर के जितने भी युद्ध हुए उसके अंदर सबको खदेड़ के मार के आक्रांताओं को, जो यहाँ के नहीं थे आक्रांता, विदेशी आक्रांतों को मार के भगाया है। ये इतिहास है, ये रिटर्न इतिहास है। चाहे बाबरनामा पढ़े आप, चाहे कोई सा भी दूसरा ग्रंथ पढ़े आप, उसके अंदर ये लिखित इतिहास है। और मेरा निवेदन है सरकार से कि इस दुर्दांत अपराधी इसके लिए कुछ अपशब्द कहूं तो भी ठीक नहीं रहेगा, बाकी इस अपराधी की राज्यसभा सदस्यता भंग होना चाहिए। और हम निवेदन सरकार से करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले, वरना करणी सेना अपने हिसाब से इसको जूते लगाएगी, फिर ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हर एक करणी सैनी हमारे यहाँ पे टीम शिवराज सिंह जी का 1.25 लाख के बराबर है। अगर 1.25 लाख इकट्ठा हो गए ना, तो मैं बोल रहा हूँ राम सुमन का जीना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हमारी टीम वहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है उस काम के अंदर। निकट भविष्य में अगर ये राम सुमन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इसको जूते पड़ते हुए दिखेंगे, और इसकी स्वयं संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नेता लेंगे। और आज मैं आपको इस मंच से ऐलान भी बताना भी चाहता हूँ कि हमारे ठाकुर श्री प्रताप सिंह जी ने राम सुमन का मुंह काला करके उसको जूते देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम घोषणा करी है, और ये मुझे लगता है निकट भविष्य में आपको होता हुआ भी नजर आएगा। आज हमने इन राम सुमन का जो है पुतला जलाया है, और अभी श्रीमान एसडीएम महोदय को भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, देंगे भी सही, और शासन प्रशासन को हमारी विरोध का जो हमारा विरोध का स्वरूप है उससे अवगत भी करवाएंगे। आप लोगों के संज्ञान में होगा, विगत 2 दिवस पूर्व राज्यसभा के प्रांगण में सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने हमारे आराध्य देव क्षत्रिय समाज के कुलभूषण, जो सिरमौर मेवाड़ मुकुट कहे जाते हैं, महाराणा सांगा साहब के बारे में अपशब्द और गलत प्रतिक्रिया अपनी उन्होंने टिप्पणी में शब्दों के स्वरूप करी है। पूरा भारत देश जानता है कि क्षत्रिय समाज ने और मेवाड़ राजवंश ने इस भारत देश को बचाने के लिए अपने तन मन धन और अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया। उसके बाद भी एक घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति की इस प्रकार की टिप्पणी से राजपूत समाज के पूरे भारतवर्ष के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। उसके विरोध में हमने रामजीलाल सुमन का आज पुतला दहन किया है। इसके पश्चात
हम कानूनी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं। क्षत्रिय समाज शुरू से कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर और साथ में सहायता करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी तारतम्य में हम यहाँ से एक ज्ञापन विधिवत रूप से कलेक्टर महोदय के नाम पर देने के लिए उनके वहां पर जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति और गंदी जुबान वाले व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्रवाई कर उसे न्यायिक प्रक्रिया से दंडित किया जाए, उसे सजा दी जाए।